हम गीता जी के 8वें अध्याय के पाठ करांगे, जिसके सुनने से हमारे पितरों की 84 सुधर जाती है, उन्होंने गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर था। उसमें सुषमा नाम का एक बड़ा धनवान ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषि ने कहा, तू असम में यज्ञ कर, बकरा देवी को भेंट चढ़ा, देवी तुम्हें पुत्र अवश्य प्रदान करेगी। तब उसने यज्ञ करने को एक बकरा मोल ले लिया और उसको स्नान करके मेवा खिलाई, उसका पूजन किया। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह कर शब्द करके हंसने लगा। तब ब्राह्मण ने पूछा, अरे बकरे, तू क्यों हंस रहा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अशुभ में यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु मुझे बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का छोटा बच्चा दूध पीता हुआ मिला और उस बच्चे समेत मैं बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के सतन से छुटाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण होकर भी ऐसा नीच काम करता है। तू अपने पुत्र प्राप्ति के लिए मेरे पुत्र को होम रहा है। तू बड़ा महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी को पुत्र प्राप्त हुआ है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मार रहा है। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने उसकी एक बात न सुनी और उस बच्चे को मैंने होम कर दिया। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी बात ही कटेगा। ऐसा श्राप देकर वह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कुछ समय बाद मेरा भी काल आया, मैं भी मर गया। मेरे कर्मों के कारण मुझे नरक की आग में तपाया गया। फिर नरक भोग कर्म अनेक योनियों में जन्म लेता रहा, अपना पाप भोगता रहा। मुझे बहुत महान दुख भोगना पड़ा। अब बकरे का जन्म पाया है। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। अब मैं सुख पाऊंगा मरकर, किंतु तू छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है, और अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कथा तुम्हें सुनाता हूँ। कुरुक्षेत्र के सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण किस में क्या दान करूँ? तो उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने एक लोहे का काला पुरुष बनवाया और उसमें कई जगह लाल जड़ुआ दिए और सोने के आभूषण पहना कर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कह कर हंसने लगा। राजा डर गया, कोई बड़ा अवगुण हो गया क्या? मुझसे कोई गलती होगी जो लोहे का पुरुष होकर भी हंस रहा है? तब लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, ए ब्राह्मण, तू मुझे पचा लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सिर के बोझ से पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझे किस कारण पचा सकता है? तुमने कौन सा धर्म किया था जो तू ऐसे दान भी पचा सकता है? तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो वो मैं नहीं जानता। तब वह काला पुरुष कह शब्द करके फट गया। उसमें से कालिका की मूर्ति निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति सुनकर दे पलटी और अंजलि में जल भरकर ब्राह्मण ने मूर्ति पर जल छिड़क दिया और तत्काल ही उसने देव पाई और विमान में बैठकर वैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में कोई ऐसा गुण है जिसके शब्द में यह दमदेव से मुक्ति पा, मैं भी मुक्ति पा जाऊं? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता जी का पाठ किया करता था। उसने 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा भी गोलोक धाम को गया था। तब राजा ने दिव्य देव पाकर वैकुंठ को जाते समय मुझसे कहा था, हे ब्राह्मण, तू भी गीता के 8वां अध्याय का पाठ किया कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब से मैं गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसको तू भी सुन, तेरी भी मुक्ति प्राप्त होगी, गोलोक धाम को प्राप्त होगा। जो भी इस गीता का 8वें अध्याय का पाठ करता है, सुनता है, उसके 84 सुधर जाती है और उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। अब गीता के 8वें अध्याय का पाठ सुनियो। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है? किसको कहते हैं? अधिभूत क्या है? अधिदेव क्या कहलाता है? मधुसूदन, अधिक क्या है? इस देह में अधिदेव कौन सा है? मरने के समय शिथिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्मक कहलाता है। समस्त चराचर की उत्पत्ति
करने वाले जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु हैं वही अधिभूत कहलाती हैं। विश्वरूप जो विराट पुरुष है वही देव हैं। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं अधियज्ञ हूँ। अंत काल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता वह निसंदेह मेरे शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ में ही मन को लगाकर मेरा ही स्मरण किया करो, संग्राम करो, तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो, दूसरी ओर न जाने से मन सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकाग्र करके भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भुवों के मध्य में भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सबके पोषक आचित्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह मुझको ही मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वितराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पुरुष को तुम संक्षेप में कहता हूँ सुनो। जो सब इंद्रियों को रोककर मन को हृदय में धारण करके प्राण को मस्तक में जाकर समाधि योग में स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्ष प्राप्ति होती है, उत्तम गति प्राप्त होता है। वे हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण किया करते हैं, वह सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म मरण धारण नहीं करते जो नाशवन और दुख का घर हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने पर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक युग होता है, 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो उन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता हैं। ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यय से उस व्यक्तियों का उदय होता है, रात को उसी में लय होता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है जो इन सब में नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को अक्षर कहते हैं, वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में जन्म नहीं लेते, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिनके अंतर्गत सब प्राणी और जिससे समस्त जगत का विस्तार कर रखा है वह श्रेष्ठ पुरुष आनंद भक्ति से ही मिलता है। हे भारत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते और जिस काल में अग्नि प्रकाश दिन शुक्ल पक्ष को हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली सूक्ष्म और कृष्ण रात की 2 गतियाँ हैं, एक से जाने पर लौटना पड़ता है, दूसरी से फिर नहीं लौटना पड़ता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी में मोह नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद यज्ञ तप दान से जो पुण्य फल बताए गए हैं, योगी जन उन सब में अधिक ऐश्वर्य प्राप्त करता है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। जो भी इस गीता के 8वें अध्याय का पाठ करता है और अपने घर में सुनता है, उसके पितरों को मुक्ति मिलती है, वे उनकी 84 सुधर जाती है और गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंभू की जय। जय हो भोलेनाथ की जय, शिव शंभू की जय, शिव शंभू।